थकान, चक्कर आना, सिर भारी लगना, कभी लगता है बीपी लो हो रहा है, कभी लगता है हाई, और असली खतरा क्या है ये समझना मुश्किल हो जाता है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज 4 जरूरी बातें जानेंगे। तीसरा पॉइंट आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जेनरिक मेडिसिन द्वारा प्रस्तुत फिट इंडिया हेल्थी इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। पहली बात, फर्क समझिए। हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होना और लो बीपी यानी बहुत कम होना। हाई बीपी में आपकी आर्टरीज पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट, किडनी और ब्रेन पर सीधा असर होता है। वहीं लो बीपी में बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो कम मिलता है, जिससे चक्कर, कमजोरी या फेंटिंग तक हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि कई बार इसका पता सालों तक नहीं चलता और धीरे धीरे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता रहता है। जबकि लो बीपी में सिम्टम्स तुरंत महसूस होते हैं और ज्यादातर मामलों में यह मैनेज किया जा सकता है। और हाँ, जब बात हो सेहत और दवाइयों की, दवाइयों पर 90% तक की छूट पाने के लिए जेनेरिक मेडिसिन ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस आते हैं वीडियो पर। दूसरी बात, लक्षण पहचानिए। लो बीपी में अक्सर कोल्ड हैंड्स, फीट, डिजीनेस, वीकनेस, ब्लर्ड विजन या बेहोशी जैसी समस्या दिखाई देती है। कभी कभी नींद ज्यादा आना और कंसंट्रेशन कम होना भी इसका हिस्सा हो सकता है। वहीं हाई बीपी में शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर सिम्टम्स दिखें तो वो यह हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, गर्दन या सिर में दबाव महसूस होना या अचानक सांस लेने में परेशानी होती है। कभी कभी हाई बीपी में अचानक स्ट्रोक आना, हार्ट अटैक या किडनी डैमेज तक का कारण बन सकता है और यही इसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। सरल शब्दों में देखा जाए तो लो बीपी परेशान करता है, हाई बीपी नुकसान करता है, लेकिन दोनों को नजरअंदाज करना गलत है। तीसरी बात, क्या करें ऐसी स्थिति में? अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, अचानक कमजोरी महसूस होती है या धड़कन अनियमित लगती है, तो खुद से दवा लेकर बीपी बढ़ाना या कम करना बिल्कुल न करें। पहले डॉक्टर से बीपी की जांच करवाएं। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कुछ दिनों तक मॉनिटरिंग करें ताकि सही डायग्नोसिस हो सके। अगर हाई बीपी हो तो डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मेडिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि इसे लंबे समय तक बिना इलाज छोड़ा जाए तो परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो सकता है। लो बीपी के मामले में डॉक्टर डाइट, हाइड्रेशन और रूटीन चेकअप की सलाह देते हैं और यह आमतौर पर जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। सबसे जरूरी, दवाइयां और डॉक्टर की सलाह के बिना कभी शुरू या बंद न करें। चौथी बात, इसे कैसे रोकें? प्रिवेंशन यहां भी सबसे आसान, सुरक्षित और समझदारी भरा रास्ता है। इसके लिए कुछ आदतें अपनाना जरूरी है। रोजाना 20 से 30 मिनट का वॉक या हल्की एक्सरसाइज, कम नमक लेकिन बैलेंस्ड डाइट, पर्याप्त पानी, नियमित स्लीप स्केड्यूल, नियमित बीपी मॉनिटरिंग, खासकर अगर फैमिली हिस्ट्री है। यदि डिजी फील हो रहा हो, तुरंत लेट जाए या बैठ जाए ताकि गिरने का खतरा कम हो। अगर सांस फूल रही हो या चेस्ट में पेन हो, तुरंत मेडिकल हेल्प लें। अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, आपकी बॉडी का वार्निंग सिग्नल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू। जेनरिक मेडिसिन, वही काम, सही दाम।